आप बताएं जी इसमें यहाँ के मुतालिक। जी मैं तो पहले तो आपका शुक्रिया। कसूर को इन्होंने वैसे मजाक बनाया हुआ, आपने देखा है ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ ला रही हैं। हाँ जी, और कम से कम सड़कें तो साफ हो गई हैं। हाँ जी, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो कश्तियाँ ये सिर्फ 2 हैं जो लोगों को या लोगों का सामान लेके आए, बाकी तो खुद रंगबाजी करके ही आ रहे थे। तो दरिया का मैं ये कहूँगा कि 1988 के बाद ये सबसे बड़ा फ्लड आया, और पीछे से जो 2 डैम्स हैं इंडिया के, भागड़ा डैम है, हाँ जी, वो उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने छोड़ा, कुछ बंद भी उन्होंने तोड़ा, जिसकी वजह से यकदम पिछले जो प्रीवियस 2 दिन गुजरे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी गुजर के गया। तो मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे और पाकिस्तान के बल्कि हालात पे रहम करे इस वक्त शदीद। लेकिन ये मुझे कसूरी साहब ये लग नहीं रहा, अब फर्ज करें आज से खत्म होना शुरू हो जाता है, ये तब भी कम से कम 8 महीने लग जाएंगे। You're right, you're absolutely right। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फ्लड इतना हाई ना भी होना तो ये आपको शायद लोग ना बताएं, या ये वैसे ही डूब जाता है नॉर्मल कोर्स में यहाँ के देहात। तो ये तो अनयूजुअल फ्लड है, तो बहुत ज्यादा है। ये वैसे ही लो लाइंग विलेजेस हैं, इधर जब भी पानी चढ़ता है तो दे आर आज तो हवा चल रही है, सब कुछ है, लेकिन जब ये हवा रुकेगी तो यहाँ बीमारियां कितनी फैलेंगी। जी बिलाशुबा। और ये तकरीम साहब मुझे बता रहे थे कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एडिक्वेसी ऑफ मेडिकल अरेंजमेंट्स। वो इन्होंने चूंकि इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो ही वाज टेलिंग मी कि जो मेडिकल का जो अरेंजमेंट है वो तकरीम आप है, वो आप है, और आप ARY में भी हो। जी बताएं। असल में ऐसा है कि ये जो आप यहाँ पे ARY के लोकल नुमाइंदा। जी मैं लोकल पे जो है ना, मैं उसको कवर कर रहे हैं, हम मुसलसल जो है ना तकरीबन 20 दिन से जो है ना उस दरिया को कवर कर रहे हैं। इसके जो है ना जो ऊंचाई कभी नीचे कभी ऊपर का सिलसिला वो चल रहा था, लेकिन मेडिकल के हवाले से जो है ना यहाँ पे इतनी इनके पास इंतजामात नहीं। जिस कैंप की आप बात कर रहे हैं कसूर में भी, वहाँ भी 300-400 लोग हैं, लेकिन उनके पास भी एक महदूद कैंप है। वहाँ पे बीमारियां जो अहम है हमें पता चला है, वो सबसे ज्यादा है इनको एलर्जी हो रही है, पेट की बीमारियां हैं बच्चों में, दूसरी डिजीजेज जो है ना वो पैदा हो रही हैं जिसकी पानी की वजह से मुसलसल जो है ना पानी अभी तक ठहरा हुआ है, क्योंकि इस दरिया की कैपेसिटी 20,000 क्यूसेक है, सब सिर्फ 20,000 क्यूसेक, और इस वक्त जो 2.5 लाख क्यूसेक जो है ना पानी वो चल रहा है, तो क्रॉस हो चुका है। तो वो तो इसके मतलब है खतरनाक हद तक जो है ना वो, लेकिन मुतासर जो 4 लाख के चला गया ना जी, 385 पे जो है ना लास्ट वो चल के जाए जिसने जो है ना वो। अच्छा कसूरी साहब, मैंने जरा एक बड़ी जरूरी है, सारे लोग एक मिनट बताने दे। एक तो ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट कसूर का हेडक्वार्टर, हम रहते हैं कंगनपुर में, हम कसूर के एंड पे हैं। मुबशर भाई हमारी तरफ इधर तो सबसे बड़ा मसला कि इधर आबादी कम है, हमारी तरफ तकरीबन 15 से 20 हजार के वोट हैं जो कि तहसील चूनिया में लोग हैं। उधर हमारी तरफ सबसे बड़ा मसला है कि हमारी तरफ से कोई रेस्क्यू टीम दरिया के पार नहीं गई, जो को मेडिसिन जानवर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे उधर लोग का जरिया माश, अगर आबादी वहां आप कह लें 15-20 हजार है तो जानवर कम से कम 50 हजार होंगे। कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं गया, कोई मेडिकल टीम हमारी तरफ नहीं गई। इधर से जो मेन जो टीमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट में बैठी हैं, डिस्ट्रिक्ट में डील करते हैं। कंगरपुर तो मलिक अहमद का इलाका नहीं सर, मलिक अहमद खां इधर है, वो कसूर यानी कसूर खुडिये में है। कंगनपुर मलिक अहमद कोई मिनिस्टर नहीं गया, कोई बड़े लेवल का कोई मदा नहीं गया। वहाँ सबसे बड़ा मसला क्या बीमारियां। MNA कौन है? हमारा MNA है डॉक्टर जीमुद्दीन लखवी राना साहब, साहब नून लीग के हैं, डॉक्टर जीमुद्दीन। अच्छा, तो हमारे साथ क्या हुआ है सर, वहाँ बंदों के जो चल के ना पाँव में बंदों के जख्म बन गए, पानी की वजह से उनके लिए मेडिसिन नहीं है। कल हमने जाती तौर पे कोशिश की है कुछ जाने की, मेडिसिन नहीं है, जानवरों के लिए बिल्कुल चारा नहीं है। वहाँ चारे का इतना बड़ा फुकतान है कि आप सोच नहीं सकते। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है एक बड़ा अजाब आता है। मोशर भाई हमने पिछले 2023 में भी काम किया था, जब पानी कम होता है ना, 2023 में जो पीछे फ्लड आया था, उस वक्त कसूरी साहब ने, खुर्शीद कसूरी साहब ने फंड दिया थे, तो हमने जाके पार हर एक जगह में राशन दिया था। वह हमारी टीम थी जो दरिया के पार गई। वहाँ जब दरिया पानी कम होता है उसमें मसला क्या होता है सर, उसमें वो मसला होता है कि बीमारियां भी ज्यादा आती हैं, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। दरिया में पानी में जाना आसान है, जब पानी कम हो उनके लिए ज्यादा तूफान आता है। और सबसे जो नया अजाब आ रहा है, वहाँ फसलें खत्म हो गई हैं, बेरोजगारी भूख इतनी होगी कि आपकी सोच है कोई बंदा, मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं कोई नहीं कह सकता कि ऐसा जो कोई सियासतदान या बड़े लेवल का बंदा हो जो दरिया के पार गया हो। अच्छा, यहाँ पे 2 मुख्तलिफ चीजें। अभी तो कसूरी साहब पहले तो रेस्क्यू की बात होगी ना, रिहेबिलिटेशन की तो बाद में बात होगी, डाउनस्ट्रीम की बात। आई नो। अब मुझे एक बात बताएं, पता नहीं आप लोगों ने इस पे गौर किया कि नहीं किया,
हर आबादी में कम से कम 5% खवातीन होती हैं जो फैमिली वे में होती हैं जी। और जो जो ना है उनकी और जुमला ज़रूरियात होती हैं। नौज़ायदा बच्चे हैं, वो भी तादाद जी, उनकी जी, बड़ी हाँ। होती है हजारों में, तो उनके लिए स्पेशल कैंप्स होने चाहिए। तो वो मुझे तो नहीं नजर आया। और भाई मैं वो ये बता रहे हैं सरदार साहब कि जो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नजर आ रहा है वो डाउन स्ट्रीम में नहीं है, ये भी नहीं है। इधर भी आपको नजर नहीं, उधर हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, लेडीज के लिए कोई कम, मैंने कहा कोई टीम ही नहीं दरिया के पास ही। क्योंकि उनकी तो अपनी रिक्वायरमेंट्स है ना कि उनको तो स्पेशल चाहिए। सर कोई नहीं, कश्तियां हमारे पास टोटल उधर 3 या 4 हैं, हर चीज का उधर मसला। मैं तो कहता हूँ अगर आपको अल्लाह मौका दे आप उधर जाएं, दरिया के पार जाए ना सर, तो यकीन करें भाई आप हैरान रह जाए कि वो बंदे बेचारे जी कैसे रहे। वो जो आगे तकरीम भाई ने बताया, सिर्फ वो इज्जतदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हर बंदे की होती है इज्जत, वो अपनी इज्जत नफ्स से डरते बाहर नहीं निकलते। ठीक है, अल्लाह सबकी कायम रखे। और ये इशू है उधर, तो ये मतलब सारे मसले आप एग्री करते हैं इनसे? मैं सिर्फ बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ एक फिक्र कहूंगा जो इन्होंने नहीं कहा अभी तक, ब्यूरोक्रेसी भी सारी तलवार पोस्ट तक ये अब वो अपने तो आप बड़ी नजर आई को हाँ है। जी मुर्तकिज कर लेती है। इससे आगे सारा दरियाई जो फ्लडेड एरिया है वो सारा इधर उधर है और ये वो जाते ही नहीं है उधर। ये सिर्फ, मैं तो आपको पहले भी एक फिक्रा सख्त है लेकिन मैं फिर इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ यहाँ पे रंगबाजी होती है और दिखावे के लिए यहाँ पे लोगों को ये सारा सेटअप करके, आपने यहाँ पे टेंट भी देखे, कोई फैसिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। ये इनका हेड ऑफिस है जो इन्होंने बनाया हुआ है। और जहाँ पे दूर दराज जानवरों को जहाँ पे चारे की जरूरत है, जो आपने फीमेल्स का जिक्र किया, इज्जतदार औरतों का जिक्र किया, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, ये बिल्कुल ख्याल नहीं रख। आपने रास्ते में देखा इधर मिट्टी को उन्हें बना रहे हैं अभी कि अगर जगह टूट जाए तो। हमारे उधर कंगरपुर में शबाज के में यकीन करें बन के साथ पानी लगा हुआ है, हम मर गए। एक्सिन महकमा नह रहे हैं, उनसे हमने कहा भाई खुदा का, कहते यार ये जरूरी है आपके बन पे मिट्टी डलनी चाहिए, लेकिन हमारे पास है कुछ नहीं। वो हमें जनाब बातें सुना के चले गए। मतलब अगर वो बन टूटता है तो यकीन करें कंगनपुर सारा इलाका तबाह होता है, उस तरफ जाने को तैयार कोई एम्बैंकमेंट्स चाहिए वहाँ पे, को बंदा जाने को तैयार। आप देख रहे हैं करा सच, हम इस वक्त तलवार पोस्ट में हैं, कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, और सैलाब यहाँ पे आया हुआ है। अब मैं अंदर आया हूँ जहाँ पे लोग मुतासरीन जमा है काफी, और आपने वो देखी है वो जो बेड़ा था एक जो जानवरों को लेके जा रहा था, तो मुझे अब पता चला है कि वो लोग प्राइवेटली लेके आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट वाले नहीं लेके जा रहे। तो मैं तो बड़ा खुश था कि गवर्नमेंट काम कर रही है, वो इन्होंने मेरी खुशी ख़त्म कर दी है और उनको जाने नहीं दे रहे अभी। और ये सारे लोग आप इधर देखें, ये सारे जो एनकैम्प करके बैठे हुए हैं और इनको यहाँ पे रोका हुआ है, वो पुलिस ने आगे नाका लगाया हुआ है। नाका भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मलका आलिया जो है वो आई हुई है पीछे कैंप में, बेस कैंप में, तो इनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है कि कहीं उनका मूड ना ऑफ हो जाए इतने सारे लोगों को देखने के लिए जिनको जो है कोई मदद नहीं मिल रही है।